एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन वर्ष 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ और आप सभी छात्रों का ये 4 जुलाई को पेपर होने जा रहा है। तो सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी छात्रों को मेरे द्वारा सेट ए से लेके तो सेट ई तक 5 सेट पेपर बताए जाएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपसे मेरा बस यही कहना है कि आप किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें कि हमें रियल या वायरल पेपर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा हो सके आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास हो सके। बस मेरा आपसे यही कहना है। और हालांकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको वो सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे 5 सेट पेपर से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप पेपर को पूरा देखें, अंत तक क्वेश्चन पेपर को देखें जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा, समस्त विषय के पेपर बताऊंगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा और बिल्कुल लाइव क्लासें भी आपके लिए लगातार चलेंगी जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पास होना चाहते हैं तो पूरा पेपर देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अभिकारक आपको लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? उत्सर्जन। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो उन्हें जीवाश्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाश्म उन्हें कहते हैं। तो जीवाश्म लिख कर आना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें आप 5 जून करेक्ट करेंगे। इसका आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद आप कर लीजिएगा, क्योंकि 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 सेट पेपर से 100% में से 99% पेपर आपका बनेगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जोड़ी रहेगी जिसे आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। नींबू का रस कैसा होता है? तो नींबू का रस होता है अम्लीय होता है। अमाशय रस में आपको मिलाना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल से भरा फ्यूज बल्ब जो होता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो इसमें आप वोल्ट करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और लाइव क्लासें भी आपके लिए लूँगा। तो बिल्कुल आप मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु कौन सी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो आधातु एकमात्र है वो ब्रोमीन है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह नामक जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसे मधुमेह नामक रोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंसुलिन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हीमोफीलिया जो रोग है एक आनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो लिखना है आपको 746 वाट एक अश्व शक्ति में होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर कोई सा भी कार्य करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है और मैं लगातार दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरी मेहनत 0.1% भी आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार प्रयास और मदद करता रहूँ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? माय डियर फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखना है आपको, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? तो ये भी याद करके ही जाना है। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा और ये वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का क्या नाम है? तो एकमात्र आधातु जो तत्व होगा वह कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आपको हाइड्रोजन तत्व नहीं बनना है अब, यानी कि आवारा तत्व नहीं बनना है, दिल से मेहनत कर लीजिएगा। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो रंध्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान ये होता है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। तो वृद्धि हार्मोन का जो स्त्रावन होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पीयूष ग्रंथि ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि का ही अन्य नाम क्या है, तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विक्षेपण की परिभाषा क्या होती है। तो विक्षेपण की परिभाषा ध्यान से आप सुनिएगा। किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। किससे है, यहाँ पर लिखना है वन्य जीव संरक्षण से। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी विद्यार्थियों को इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा लाइव क्लासों में। अभी आप इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।